हमारे नेता ने गांधी मैदान में बहुत झंडा फहरा लिया। इस बार लाल किले की बारी है और ये उसी की तैयारी है। नीतीश कुमार जिंदाबाद। और नीतीश कुमार एक स्टेप बढ़ाए कि पूरा थर गए। मोदी जी पूरा संग हिल रहा है, पूरा हिल रहा है थर बाबू। डेली 2 दिन पे वो केंद्रीय मंत्री बिहार आ रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, तो स्मृति ईरानी तो कवन मंत्री तो कवन डेली 2 दिन पे आ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी तो पूरा थरथरा रहे हैं। भाई घर घर शौचालय, घर घर गैस, जिनकी लाठी उनकी भैंस। हमारे बिहार के पूर्णिया में उन लोगों ने एयरपोर्ट बना करके प्लेन उड़ा कर चला गया, जबकि हकीकत में कहीं कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बीजेपी का मतलब ही यही है, बड़का झूठा पार्टी। नीतीश कुमार के एक फैसला से पूरा भारत थरथरा रहा है। 1 महीना पहले कोई न्यूज में हलचल था, 9 अगस्त के बाद पूरा भारत हिल रहा है। गृह मंत्री जी आ रहे हैं, स्मृति ईरानी आ रही है, लॉ मंत्री आ रहे हैं। डेली एगो मंत्री बिहार में यहाँ एड्रेस जमाए हुए है। एक फैसला खाली नीतीश कुमार एक खाली स्टेप बढ़ा है और नरेंद्र मोदी वहाँ थरथरा रहे हैं। पूरा देश हिल रहा है। अभी तो पूरा बाकी है फैसला। 9 अगस्त के पहले पूरे देश में कोई चर्चा था, लग रहा था कि नरेंद्र मोदी को कोई रोक ही नहीं सकता। और नीतीश कुमार एक स्टेप बढ़ाए कि पूरा थरथरा गए। मोदी जी पूरा संग हिल रहा है, पूरा हिल रहा है थर बाबू। डेली 2 दिन पे वो केंद्रीय मंत्री बिहार आ रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, तो स्मृति ईरानी तो कवन मंत्री तो कवन डेली 2 दिन पे आ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी तो पूरा थरथरा रहे हैं। मतलब भाजपा बौखला गई, पूरा बौखला गई है झूठ के साथ झूठ। अब देखिए ना, पूर्णिया में बोल दिए कि हम एयरपोर्ट बना दिए, बैठिए यहाँ, गोवा मुंबई जाइए, बताइए एयरपोर्ट ही बनवे ना किया कहीं। ये तो पूरा झूठ के खेती करते हैं भाई। नरेंद्र मोदी जी के 2014 के भाषण सुन लिया जाए तो इस देश में आज तक के इतिहास में ऐसा कोई झूठा प्रधानमंत्री नहीं हुआ हो। इनका जितना भाषण है महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अभी रुपया पे एक दिन ही भाषण दे रहे थे कि ऐसे रुपया का कीमत गिर रहा है, कांग्रेस और रुपया की कीमत में कंपटीशन हो रहा है। आज रुपया का कीमत कहाँ है? अरे इनका जितना पुराना वाला बयान सुन लिया जाए तो खुद आप सोच लीजिएगा कि देश में इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ है। मतलब बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, पूरा बड़का झूठा पार्टी। इससे बड़ा कोई झूठा पार्टी है? देश में जात फैला के, धर्म के नाम पर, ये सब नाम पर राजनीति करने वाला ये लोग, इनका कोई मुद्दा है? ये रोजगार के नाम पे सरकार में है, कहाँ है रोजगार? देश के युवा मर रहा है, एक रोजगार है? सारा युवा बेचारा कर रहे हैं पापड़ छाना, पपड़ी छाना, ये इसी नाम पर वोट लिए थे देश के प्रधानमंत्री जी। लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि माहौल बिगाड़ रहे हैं, तो कहाँ माहौल बिगाड़ रहे हैं? माहौल बिगाड़ रहे हैं राम के नाम पर, तो फला के नाम पे। हिंदू मुस्लिम के पास कोई राजनीतिक एजेंडा है? अरे चीता लाए तो पूरा दिन भर मीडिया में चला रहे। चीता देश का मुद्दा है जी। देश का मुद्दा रोजगार है, महंगाई है, तो दिन भर चीता चिलवा रहे। चीता कौन महाराज हमारे? चीता कोई राजनीति का मुद्दा है? चीता नहीं, विजय माल्या को लाइए, नीरव मोदी को लाइए, पकड़िए उन लोग को। तो चीता पे दिन भर चलवा रहे हैं कि चीता लाए। चीता कोई देश का मुद्दा है जी? इन लोग तो पूरा देश के, पूरा भारत का आबादी उखाड़ के फेंकेगा नरेंद्र मोदी को। अभी तो नीतीश कुमार खाली एक स्टेप चले हैं, अभी तो सारा स्टेप चलना बाकी है। पूरे देश के जितना केंद्रीय मंत्री है सबको बिहार आना पड़ेगा, फिर भी बिहार के लोग हिलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा भारत चलेगा और अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होंगे। लाल किला पे झंडा फहरा, लाल किला पे एकदम झंडा फहराएंगे नीतीश कुमार, जिसको कोई नहीं रोक सकता है। अब नरेंद्र मोदी और पूरा आरएसएस थरथरा रहा है। इस तरह हमारे देश में अंग्रेज शासन करके गए, फूट डालो राज करो, वही नीति पर बीजेपी काम कर रही है, फूट डालो राज करो। जबकि उन लोगों के पास कोई भी धरातल पर काम नहीं है, सिर्फ जुमलाबाजी है। हमारे बिहार के पूर्णिया में उन लोगों ने एयरपोर्ट बना करके प्लेन उड़ा कर चला गया, जबकि हकीकत में कहीं कुछ भी नहीं है। तो इन लोगों का जो सरकार चल रही है वो सिर्फ झूठ के बुनियाद पर है। तो हम लोगों ने इसके खिलाफ मार्च निकाला है कि जुमलेबाजी बंद करो, महंगाई पर कंट्रोल करो। और इस बार हम लोगों ने अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार से हम लोगों ने शपथ लिया है कि पीएम बनाने का काम करेंगे। तो बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, सही में? बिल्कुल बीजेपी का मतलब ही यही है, बड़का झूठा पार्टी। तो क्या लगता है? जुमले की सरकार है, झूठ की सरकार है। जब वो सरकार में नहीं थे तब उन्होंने काला धन लाने की बात कही थी, जनधन अकाउंट खुलवाया पूरे भारतवासियों से, उनके खाता में 15-15 लाख डालने की वो बात कही थी, लेकिन वो तो उनसे हुआ नहीं। वो भारत में चीता लेके आते हैं, जैसा लग रहा है को वो बड़ा तीर मार लिए हैं। भारत का कितना रुपया गबन करके वो चला गया है विदेश, उनको लाते तो थोड़ा भारतवासी को संतुष्टि होती, भारतवासियों के हित में होता। मतलब नीरव मोदी या विजय माल्या को वापस लाना चाहिए था, न कि चीता को। बिल्कुल, न कि चीता को। ठीक है, अब बोले थे अच्छे दिन आएंगे। मैम, क्या लगा कि 8 साल से ज्यादा हो गया है मोदी सरकार को आए हुए, क्या लगता है कि अच्छे दिन आए या नहीं आए? अरे बीजेपी के लिए तो अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। आम गरीबों का तो अच्छा दिन, सुख चैन सब छीन करके वो लोग अपने लिए अच्छा दिन लेके आए हैं। और वही उनकी तो वही है भाई, घर घर शौचालय, घर घर गैस, जिनकी लाठी उनकी भैंस। और ये नीति वो लोग चला रहे हैं। शौचालय बनवा दिए, लेकिन उसमें जो है
गमन कितना बड़ा है वो आप लोगों के नजर से कुछ छुपा हुआ नहीं है। गैस सिलेंडर फ्री में बंटवाए, नीतीश कुमार का नकल किया कि हम लोग महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जबकि गैस सिलेंडर का ये हाल हो गया है कि गैस जैसे हम लोगों को दिया गया था उसी तरह घर में बंद करके रखा हुआ है। 1200 में सिलेंडर का दाम हो गया है। और वो जो स्मृति ईरानी गैस के सिलेंडर लेकर के रोड पर नारेबाजी किया करती थी, आज तो स्मृति ईरानी नजर ही नहीं आती है। गैस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब बिहार में आकर के जुमलेबाजी उन लोग करके चले जाते हैं। स्मृति ईरानी आजकल सिर्फ मोदी मोदी कर रही है। उनका जो भी भाषण सुन लीजिए आप, मोदी के अलावा और कुछ भाषण में होता नहीं है उनका। क्या देंगे भाषण में? और मोदी के अलावा उनके पास कोई है? वो मोदी के आगे घूमती और मोदी के पीछे घूमती। अगर वो भारत के हकीकत से, सच्चाई से अवगत होती तो शायद ऐसा ना होता। हमारे नेता ने गांधी मैदान में बहुत झंडा फहरा लिया। इस बार लाल किले की बारी है और ये उसी की तैयारी है। नीतीश कुमार जिंदाबाद। लाल किले की तैयारी है, लेकिन अमित शाह आते हैं और कहते हैं कि बिहार में जदयू का आरजेडी का सुपड़ा साफ कर देंगे। वो बहुत पुराने जुमलाबाज हैं, उनकी बात बिहार की जनता नहीं सुनेगी। देश की जनता भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सच्चाई जान चुकी है। भारत की जनता त्रस्त है और हमें भाजपा के शासन से मुक्ति चाहिए और देश के प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार चाहिए। गिरिराज सिंह कहते हैं कि नीतीश लालू गए थे सोनिया गांधी से मुलाकात करने, लेकिन सोनिया गांधी ने दुत्कार का भगा दिया। गिरिराज सिंह वहां बैठे थे या दूरबीन लगाकर वो देख रहे थे? गिरिराज सिंह की बातों का कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो खुद अपनी सीट जीतने के लिए नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी थी। जो गिरिराज सिंह की बातों का कोई मतलब नहीं।